बिहार बिल्कुल अलग है, उसकी तासीर अलग है, वहाँ पर चुनाव का तरीका अलग है, और बंगाल बिल्कुल अलग है। और बिल्कुल ठीक का बिहार में जो केंद्र में सत्ता में है वही राज्य में सत्ता में है। बंगाल में जो केंद्र में सत्ता में है वो राज्य में सत्ता में नहीं है। ये समीकरण अपने आप में बहुत चीज़ें कहता है। दूसरी बात, जो बीएलओ जो है वो सरकारी अधिकारी है, जो चुनाव आयोग की तरफ से अपॉइंटेड अधिकारी, और बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं और जो पार्टियों का अधिकार है। तो अगर 94,000 वहाँ पर बूथ हैं बंगाल में, तो 94,000 कार्यकर्ता हैं कि नहीं है आपके पास। तो बंगाल में जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद जी की तृणमूल कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कैडर नहीं है, उसका कैडर मजबूत है, उसके पास बीएलए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा उस मतलब मजबूती तो इस स्तर की है कि कोई उस तरफ चले जाए वोट देने तो उसकी कुटाई पिटाई तक हो जाती है। तो वो बहुत अलग स्तर के कैडर वाली पार्टी है। और ममता बनर्जी ने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि जितने भी स्थानीय नेता हैं जिनके सामने पूरी भाजपा की मशीनरी लग जाती है और एनडीए भी एकजुट हो जाता है, उसमें कहीं सबसे मजबूत कोई उनके पास प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ा है तो बंगाल में ही करना पड़ा है। बंगाल में पिछले चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद वो सफलता नहीं मिली भाजपा को, बल्कि जिन लोगों को वो बड़ी मुश्किल से जिस तरह से पाला बदलते हैं चुनाव के पहले बदल बदल के लाए थे, वो भी सब पाला कूद गए वापस। तो हम बात अगर एसआईआर की कर रहे हैं तो एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानून सम्मत है और चुनाव आयोग कर सकता है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही साबित हो गया, तो इस पर नीचे राजनीति नहीं, और इस पर राजनीति करके क्या हश्र हुआ ये बिहार बता चुका है। तो ममता बनर्जी इतनी सधी हुई और मंजी हुई नेता है कि वो समझती हैं कि किस मुद्दे का किस स्तर तक विरोध करना है। वो विरोध इसलिए करती रहेंगी ताकि सरकार को इसकी आड़ में कुछ ऐसा करने का मौका नहीं मिले जिससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ ही साथ इस बात के लिए लगाए रखेंगी कि उनके बीएलए सक्रिय रहें और उनका तो यही बात में तब पर वहीं मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा था पिछली चर्चा में। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास हर बूथ के लिए एक कार्यकर्ता मौजूद भी है? क्या वो सक्रिय भी है कि वो घर पर सो रहा है? तो राज्यवार इसमें फर्क तभी पड़ेगा। जो पार्टी इससे प्रभावित हो रही है, उसको लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसके पास सचमुच संगठन है कि नहीं जमीन पे, और जिसके पास संगठन होगा उसके लिए आप सीए कर लीजिए, एनआरसी कर लीजिए, ऐसा है कुछ भी कर लीजिए। भारत में रहने का अधिकार भी भारत के नागरिक का ही है। विदेशी नागरिक यहाँ वीजा पर आ सकता है, कानूनी तरीके से आ सकता है। तो जो हम बात करें वोट देने का अधिकार हो ना हो, अरे नहीं भाई, भारत में भारत का नागरिक ही रहेगा। इसको हम दरी के नीचे क्यों छुपा देते हैं? भारत में भारत का नागरिक रहेगा। भारत के संसाधनों पर पहला और आखिरी हक भारत के नागरिकों का है। हम भी बाहर जाते हैं, वीजा लगता है। हमारी नागरिक यहां से लंदन गई, लंदन से वो शंघाई होते हुए अगर जा रही है जापान, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम अरुणाचल प्रदेश की नागरिक हो, और वो तो हमारे यहाँ, तो उस प्रताड़ना को कौन समझ में आएगी? नागरिक नागरिक होता है और नागरिक का अधिकार होता है, और जो हमारा नागरिक है वही यहाँ रहेगा, सुविधाओं का उपभोग भी वही करेगा। बाकी सब टूरिस्ट हैं, वीजा लेकर कानूनी तरीके से आएंगे तो रहेंगे और नहीं आएंगे तो नहीं रहेंगे। हम ये चुनाव की आड़ में इस चीज को ऐसे क्यों छुपाने लगते? नहीं अरे किस कौन सा अधिकार भाई, कौन सा घुसपैठियों का? हमारे यहाँ के लोगों को हम पूरा भोजन नहीं करा पा रहे हैं, और जबरदस्ती आकर आप यहाँ रहोगे और वोट दोगे और हमारी कानूनी प्रक्रिया में शामिल होगे, तो स्वीकार नहीं किया जाना। जिसको छुपाने की किसी भी स्तर पर मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात एसआईआर की और उसके विरोध को लेकर हो रही, मुझे लगता है जिनके पास कैडर है और जिनके पास दम है वो समझ रहे हैं कि एसआईआर में साथ देना ही ज्यादा समझदारी, और वो साथ दे रहे हैं, और वो साथ देंगे तो छटनी होगी, उस छटनी में उनका नुकसान नहीं हो, ये तय करना उन्हीं की जिम्मेदारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।